हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड आफ्टरनून। अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, है ना, वर्ड फॉर्मेशन का, शब्द निर्माण का। तो अभी तक हम लोग उसकी एक क्लास पढ़ चुके हैं ना। तो आज हम लोग बात करेंगे उसकी दूसरी क्लास के बारे में। ठीक है, आज की क्लास थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात है कि फर्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस इसके थे वो थोड़ा सा इजी थे, लेकिन जो इस पार्ट पे क्वेश्चन हैं वो वास्तव में थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा क्या करिएगा, है ना, समझते हुए चीज़ें चलिएगा। आपका वोकैब कितना स्ट्रांग है सबसे ज़्यादा मैटर करेगा आज की क्लास के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, आप सब लोग तैयार हो जाइए भाई। ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम लोग 3 पार्ट इसके क्या कर चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं। कितने? 3। टाइप 3 मतलब फर्स्ट देखो, टाइप 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, टाइप 2 भी कंप्लीट कर लिए थे, 1 और 2 एक ही साथ थे, और टाइप 3 के भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे किसकी, टाइप नंबर कितने की, 4 की बात हम लोग करेंगे आज, है ना। टाइप 4 की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, और टाइप 4 में क्या है, जब मैंने इसको लिखवाया था तो थोड़ा सा क्या था, इसका सीक्वेंस चेंज हो गया था। क्या था, थोड़ा सा इसका सीक्वेंस चेंज हो गया था। ठीक है ना, थोड़ा सा सीक्वेंस इसका बदल गया था। जो टाइप 4 है वो उसमें टाइप 5 पे था, और जो 5th है वो 4th पे था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग टाइप नंबर कितना है, टाइप नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक, इसके कुछ प्रश्न देखते हैं हम लोग टाइप 4 के। टाइप 4 में क्या है, टाइप 4 में हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, तो अक्षरों का, है ना, ठीक, अक्षरों के क्रम परिवर्तन द्वारा, अक्षरों के क्रम परिवर्तन द्वारा, ठीक है, सार्थक शब्द ज्ञात करना, शब्द को ज्ञात करना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें है क्या एक्चुअल में। देखो, शब्दों का क्रम हमें दिया गया होगा, जैसे लेटर्स यूज कर देगा, जैसे TAR दे दिया, है ना, ऐसे लिख दिया 1 2 और कितना 3। अब हमें ऑप्शन में देगा नीचे इस तरीके से, A है, B है, C है, दे देगा, हमें लिख देगा 3 1 2, 3 2 1 पार्ट पे 1 2 3 कर लेते हैं। ठीक है, और डी पार्ट पे कर लेते हैं 2 1 3। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो भाई, ये दिए गए हैं ना, मान लो इसी तरीके का क्वेश्चन है पहले इस टाइप का। अब इनको क्या करना है, हमें कह रहा है एक क्रम में लगा दें जिससे मीनिंगफुल बन जाए। क्या बन जाए, मीनिंगफुल बन जाए। ध्यान दीजिएगा इसको। देखो 3 1 2 पे देखो, तो 3 को अगर हम ले लें तो यहाँ पे R हो जाएगा, ये आ जाएगा T, और फिर क्या होगा, A हो जाएगा। तो बताओ RTA से क्या कोई मीनिंगफुल शब्द बनेगा, नहीं बनेगा। 3 पे देखो R है, 2 पे क्या है, A है, और 1 पे क्या है, T है। जैसे यहाँ जाओगे तो क्या बन जाएगा, RAT, रेट, और यहाँ से देखो मीनिंगफुल शब्द बन गया हमारा रेट। ठीक है, ऐसे ही हमें प्रश्न में शब्द दिए जाएंगे जिन्हें हमें क्या करना है, उनको सबको चेंज करते हुए चलना है ना। हमें आंसर ढूंढने हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आसानी क्या है हमारे लिए, आसानी ये है कि ये वाली वैल्यूज़ हमें क्या होंगी, दी गई होंगी। बट दी अगर गई भी हैं तो भी आपका वोकैब कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, ये मैटर बहुत ज़्यादा करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास का लेते हैं क्वेश्चन पहला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन कैसा है, टिपिकल रहने वाला है, देखिएगा। ठीक है, ये पोर्शन आज का थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। क्वेश्चन का कह रहा है सार्थक शब्द निर्माण के लिए प्रश्न में दिए गए अक्षरों का व्यवस्थित क्रम क्या है। ठीक है, इन लेटर्स से कह रहा है क्या करना है, एक हमें सार्थक शब्द का निर्माण करना है। ठीक है, अब इसमें हिंट ये है, हम आपकी हेल्प कितनी कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प इतनी कर सकते हैं कि हम आपको तरीका बता सकते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये आपके वोकैब की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि आपका वोकैब कितना स्ट्रांग है, ये मैटर करेगा बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे 6 से शुरू है,
क्या करना, कोशिश करना पहले 3-3 लेटर्स पे जाना, तो आधा शब्द अगर मिलेगा तो पूरा शब्द भी हमें मिल जाता है, या इनके अक्षरों से आप एक शब्द ढूंढ पाए तो। अगर आप नए हैं या इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम है तो फिर दिक्कत करेगा ये। देखो भाई 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, बताओ। फिर 3 पे क्या दिया गया है, तो 3 पे आर है, और 5 पे क्या है, ए है, ठीक है। अब 2 पे देखो क्या है, एन है, ठीक। और 4 पे क्या है, 4 पे क्या है, सी है, और यहाँ पे 1 पे क्या है, एच है। तो देखो BRANCH एक बना ब्रांच, ठीक। अब ब्रांच शब्द हमें मिल गया, पहला ही संयोग से मिल गया, ठीक। क्या बन रहा है, BRANCH ब्रांच। ब्रांच का मतलब होता है शाखा, क्या होता है, शाखा, ठीक, शाखा। ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको जब तुम चेंज करोगे तो यहाँ बी आ जाएगा, और 5 पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और 3 पे जाओगे तो आर होगा, ठीक है। 4 पे जाओगे अगर तो सी हो जाएगा, ठीक है। और 1 पे जाओगे तो एच होगा, और 2 पे जाओगे तो एन होगा, ठीक है, BARCHN। अब ये इससे कोई एक मीनिंगफुल शब्द नहीं बन रहा है, आप देख सकते हैं ना, ठीक। ऐसे ही ना तो इससे बनेगा, ना तो इससे बनेगा, और ना ही इससे बनेगा, ये इकलौता शब्द बनेगा ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, सार्थक शब्द निर्माण के लिए अब वही क्वेश्चन सिमिलर है एकदम, ठीक है। यहाँ भी सीक्वेंस में चेंज करना है हमें, ठीक है। तो देखो 5 सब में स्टार्टिंग से दिया है, तो 5 नंबर पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। जो शब्द बनेगा वो एस से बनेगा। 5 के बाद पहले पे देखो तो 1 दिया गया है, 5 के बाद पहले पे दिया गया है 1, तो एस है ना, एस फिर क्या है, आर, यहाँ से देखो, और यहाँ से एस है, फिर क्या है, 3 नंबर पे एच है, ठीक है। फिर देखो 5 के बाद 4 दिया गया, अच्छा एस एच यहाँ भी आ जाएगा, और 5 के बाद 4 दिया गया है, तो 5 के बाद कितना है, एस और क्या है, के है, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ पे दिया है ए, तो SHA अगर देखो तो SHA आर और के क्या बन जाएगा, शब्द सार्क बनेगा, SHAR के। चेक करो जरा, सार्क इसमें आ रहा है, तो 5 3 1 ये तो ठीक है, 5 3 और 2, ठीक है। और फिर 1 और 4 पे आर और के, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, दूसरा आएगा। शब्द क्या बन जाएगा, सार्क। सार्क एक मछली का नाम है, ठीक है। क्या है, सार्क एक मछली का नाम है, समझ गए ना, ठीक है। देखो इन्हीं से आप ढूंढ पाएंगे, ठीक। या तो प्राइमरी इनको सीधे देख लो, आपको अगर पता है शब्द, क्योंकि लेटर से शब्द ढूंढना टिपिकल है, ठीक है। तो यहां से शब्द क्या बनेगा, सार्क। सार्क एक किसका नाम है, सार्क एक मछली का नाम है, ठीक है। सार्क एक मछली का नाम है। बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो भाई ये क्या दिया गया है, इसको चेक करते हैं भाई, है ना, एक बार। BTG, ठीक है, BTGRHI, ठीक है, BTGRHI। अब देखो सब 3 6 से दिए गए हैं, 3 6 से दिए गए हैं, तो B पहला, अब 6 के बाद 1 तीनों जगह, ध्यान से देखना, 6 1 6 1 6 1, तो BR। अब देखो BR, ठीक, अगर इसको सही से देख लो मिल जाएगा, BRI, फिर देखो G दिया गया है, फिर क्या है, H है, और क्या है, T है, BRIGH T। देखो ब्राइट शब्द हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, ब्राइट शब्द दिया गया है। कैसा शब्द, ब्राइट। अब ब्राइट शब्द का क्रम कहाँ मिलेगा, तो B ध्यान से देखो कितने पर है, 6 पे है। R कितने पर है, 1 पे है ना, सॉरी R है 1 पे, हाँ। और I कितने पर है, तो I है 3 पे। G कितने पे है, 4 पे। H कितने पे है, 2 पे है। और T कितने पर दिया गया है, 5 पर दिया गया है। तो क्या बन गया, 6 1 3 4 2 5, 6 1 3 4 2 5। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा हमारा। द्वितीय आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, टफ है ये, लेकिन इसको समझना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी कर सकता है ये,
किसी भी प्रश्न के अक्षरों को, किसी भी शब्द के कोई एक मीनिंगफुल शब्द लेगा और इधर उधर कर देगा, ठीक है। तो जब उनको इधर उधर कर देगा तो हमें मीनिंगफुल ढूंढना होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका सीक्वेंस देखते हैं कि अगले क्वेश्चन पे चेंज है क्या, ठीक है। क्या कह रहा, हाँ बिल्कुल भाई, अब सीक्वेंस चेंज है, ठीक। टाइप, ये जो क्वेश्चन थे यहाँ तक क्वेश्चन थे किसके, टाइप नंबर कितने के, टाइप थे 4 के। यहाँ पे 4 तक क्वेश्चन है ना, 4 पे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे 4 तक, ठीक है। जो टाइप 4 तक हमारा क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा ही होगा। वो क्या करेगा, शब्द को इधर उधर, लेटर्स के अक्षर जो होंगे उनको इधर उधर कर देगा और हमसे बोल देगा चलो भाई बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 4 के बाद टाइप 5वां क्या होगा, टाइप कितना, 5वां क्या होगा। ये सबसे टफेस्ट पार्ट है इसका। टाइप नंबर 5वां क्या है, ये इसका सबसे कठिनतम हिस्सा है, ठीक है। 5 में क्यों कठिन है, देखो ध्यान से। इसमें प्रश्न 2 तरीके का बनता है। इसमें प्रश्न कितने तरीके का बनेगा, 2 तरीके का बनेगा। एक कौन सा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, एक क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र अक्षर दिए गए हों, अगर क्या दिए गए हों, स्वतंत्र अक्षर दिए गए हों, स्वतंत्र अक्षर द्वारा, ठीक है, स्वतंत्र अक्षरों द्वारा, ठीक है, स्वतंत्र अक्षरों द्वारा अर्थपूर्ण, स्वतंत्र अक्षरों द्वारा अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना, ठीक है, समझ गए। स्वतंत्र अक्षरों द्वारा अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना मतलब इंडिपेंडेंट लेटर्स दिए गए होंगे, मतलब, और या तो ये क्या करेगा, शब्द के चुने अक्षरों द्वारा, शब्द के चुने हुए अक्षरों द्वारा, शब्द के चुने हुए अक्षरों द्वारा, शब्द के चुने हुए अक्षरों द्वारा एक शब्द लेगा और हमें बता देगा कि ऐसे ऐसे अक्षरों को निकाल लो इस क्रम के, और निकालने के बाद जो अक्षर आएगा हमें बताना है कि उन, है ना, कि उनसे कुल कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक। ये इसका वास्तव में टिपिकल है। टिपिकल इसलिए है क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं टाइप नंबर कितने का, 4थे का, तो वहाँ पे अक्षर तो दिए थे लेकिन उसने इधर उधर किया तो नीचे उनका एक ऑर्डर दिया गया था। आप अगर उस ऑर्डर पे फिल करेंगे तो कहीं ना कहीं शब्द आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ इनकी संख्या पूछेगा हमसे। यहाँ क्या पूछेगा हमसे, इनकी संख्या पूछेगा कितनी है बताओ, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत बार प्रॉब्लमेटिक होता है। क्यों होता है उसका कारण हम बताते हैं। देखो जैसे मान लो हम तुमको दे दें, जैसे मान लो हम आपको दे देते हैं 3 अक्षर, ठीक है, O, G और D। O, G, D दिया और मैंने कहा कि इससे बताओ अंग्रेजी के, ठीक, इससे बताओ हमें अंग्रेजी के कुल कितने, ठीक है, कुल कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर हम कह दें कि इससे अंग्रेजी के कुल कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, क्या हैं ये, 3 अक्षर दिए गए। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इधर, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 लेटर दिया गया है, हमें कितना दिया गया है, 3। अब 3 अक्षरों से अंग्रेजी के कुल कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, देखो तो हमें मान लो इसे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है, सी दिया गया है और ऑप्शन 1 डी भी दिया गया है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबसे ज़्यादा रिस्की रहेगा। यहाँ लिखा मैंने 1, यहाँ लिख दिया मैंने 2, यहाँ लिख दिया मैंने 2 से अधिक, 2 से अधिक, और यहाँ लिख दिया नन ऑफ दीज लिख दिया, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ये ऑप्शन है। हमने क्या करा कि जब इसमें से फाइंड करने की कोशिश करी, ठीक, हमने, आप लोग ध्यान समझिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण फेज हम आपका डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इन 3 अक्षरों से निकालें और हमने निकाल लिया एक शब्द GOD गॉड, ईश्वर, और एक निकाल लिया मान लो, ठीक, DOG डॉग। देखो 2 शब्द मीनिंगफुल हमें मिल गए। एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, 2 शब्द हमें मीनिंगफुल मिल गए। अब हम इसका आंसर लगाने के लिए अभी रिस्की जोन में है। क्यों? क्योंकि एक मैक्सिमम ऑप्शन हमें और दिया गया है, ध्यान से देखो, 2 से अधिक वाला, ठीक है। अब 2 चीज़ें हैं, तुमने 2 निकाले हैं
तो तुम 2 आंसर लगा सकते हो इसका ये आंसर लगा सकते हो कि 2 सही हो जाएगा। अच्छा, मान लो तीसरा कोई शब्द बन रहा हो जिसकी जानकारी ही तुम्हें ना हो, तो क्या करोगे? गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 से अधिक एक ऑप्शन दिया गया है हमें, और तुमने 2 निकाले हैं और पता चला, तुमने सोचा कि ऐसा है कि हमें 2 तो मिल गया है, हो सकता कोई एक ऐसा बन रहा हो जो हमें नहीं पता है, और लगा दो ये वाला 2 से अधिक पता चला, इसको लगा दो। हो सकता है इससे 2 ही बन रहे हो, कोई तीसरा बन ही ना रहा हो, तो उस केस में ये भी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट करेगा, शब्द ढूंढ भी लोगे तब भी दिक्कत करेगा, और आयोग की गलतियां हैं इसके अंदर। बहुत बार उन्होंने क्या करा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका उन्होंने जो सही आंसर माना है, ठीक है, उसके अदर भी और भी शब्द बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी ध्यान रखना, क्योंकि आयोग ने जिस क्वेश्चन के आंसर को सही मान लिया, आंसर वही वो सही मानेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिएगा कि आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो, हमेशा मैक्सिमम ऑप्शन को ही रडार में रखिएगा। अगर मैक्सिमम ऑप्शन तक जाते हो तो आप श्योर हैं कि फिर वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अन्यथा के केस में ये हमेशा प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑप्शन जिस दिन ढूंढ लेंगे उस दिन लगा देंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 2 ही ढूंढ पा रहे हैं ना, तो जब 2 ढूंढ पा रहे हैं तो फिर यहाँ पे 2 पे लगा तो देंगे, लेकिन अब ये सही होगा कि गलत होगा, है ना। ठीक, फिलहाल तो इन 3 अक्षरों से यही दोनों ही बनेंगे, है ना, इनके अदर कोई भी तीसरा नहीं बनेगा, ठीक है, इनके अदर कोई भी तीसरा नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसका टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन पहला, ठीक। ओवरऑल क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 4th होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न में दिए गए अक्षर समूहों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करना है। कितनी बार प्रयोग, केवल कह रहा है एक बार करना है। शब्द के अक्षर दिए गए हैं AER, और हमसे कह रहा है कि कुल कितने अर्थपूर्ण शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, AER का प्रयोग करके अंग्रेजी के कुल कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। AE और क्या है, R है, AE और R है, ठीक। AER का प्रयोग करके कुल कितने बना सकते हैं, तो देखो एक शब्द तो यहाँ से बनेगा, एक शब्द तो बनेगा ARE, R बन गया, R का मतलब होता है हो। एक शब्द बनेगा EAR, ईयर, इसका मतलब होता है कान, बन गया। और एक शब्द क्या और बनेगा, एरा, ERA, एरा, इसका मतलब होता है युग, ठीक। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये अर्थ हो का देगी, ये ईयर है, ये क्या है, कान, ठीक, कान। और ERA, एरा का मतलब होता है युग, ठीक है। एरा का मतलब क्या होता है, युग होता है। जो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर 4, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, ये समझ में आया होगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन है ये वाला, है ना, ठीक। बहुत कठिन नहीं है बट थोड़ा सा टफ है ये, ठीक है। आपका मीनिंग कितना स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा यही मैटर करेगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई, ADEL, ADEL, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ADEL पूछ रहा है कि कितने, है ना, कितने बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो देखो इसमें ऑप्शन पर एक नज़र डालो, देखो एक भी नहीं को कैंसिल करना है तो हम 1 ढूंढ लें, और अगर 1 को कैंसिल करना है तो 2 ढूंढ लें, है ना, और अगर 2 को कैंसिल करना है तो कितना ढूंढ लें, 3 ढूंढ लें, है ना। और 3 ढूंढोगे तो हमारा एक ही ऑप्शन बचेगा, ठीक है। ADEL, ADEL, तो देखो एक शब्द इससे बनेगा DALE, डेल, DALE एक शब्द बनेगा। डेल इसका मतलब होता है, डेल का मतलब होता है घाटी, क्या होता है, घाटी। आप लोग लिखते भी जाइएगा साथ में, एक एक क्वेश्चन कई बार रिपीटेड भी है। डेल का मतलब होता है घाटी। एक होता है डील, DEAL, डील का मतलब होता है समझौता, डील का मतलब क्या होता है, समझौता। 2 मिल गए देखो, और जैसे ही 2 मिले तो 2 ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो तुम तीसरा ढूंढ पाए तो ठीक है, नहीं तो अगर तुम इसको लगा रहे हो तो फिर तुम क्या हो, डेंजर जोन में हो।
एक शब्द मिलता है लीड, LEAD, लीड। जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं वो समझेंगे इसको, ठीक है। इससे टेस्ट मैच चलता है या सीरीज होती हैं, कोई टीम 2 मैच जीत गई और दूसरी वाली एक ही मैच जीत पाई, क्या कहते हैं, उसने सीरीज में 2-1 की लीड ले ली। लीड का मतलब होता है बढ़त, लीड का मतलब क्या होता है, बढ़त होता है, ठीक। क्या होता है, बढ़त। लीड का मतलब क्या होता है, बढ़त, ठीक है। एक शब्द और इससे बनेगा, LADE, लेड, LADE, लेड, लिख लेना। बोझ होता है इसका मतलब, क्या होता है, बोझ। LADE, लेड का मतलब होता है बोझ, ठीक है, बोझ, LADE, लेड, ठीक है, समझ गए। इससे कुल कितने मैंने लिख दिए, जितने बनने थे 4, इससे कुल कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, ठीक है। इससे कुल कितने बन जाएंगे, 4, ठीक है। अब हम आंसर क्या लगाएंगे इनका, तो जब 4 बन रहे हैं तो देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, होगा तो ये भी नहीं। अब हमारे पास यही इकलौता बच रहा है जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फिर वही कहानी है। क्या दिया गया प्रश्न में, दिए गए अक्षर समूह से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। कह रहा जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग क्या करना है, ठीक है। क्या दिया गया है, RBAE, अक्षर क्या क्या दिए गए हैं, RBAE, ठीक है। एक बार आप लोग प्रयास करिए, प्रयास कर सकते हैं इसको हल करने का, ठीक। एक बार क्या करिएगा, क्वेश्चन जैसे ही आता है आपकी स्क्रीन पे सामने, तो आप एक बार है ना पॉज करके और पहले क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करना, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक। क्योंकि आपका वोकैब कितना ज़्यादा स्ट्रांग है ये मैटर करेगा, ठीक है। तो देखो इससे क्या कोई शब्द आप लोगों को समझ में आ रहा है जो बन सकता है, ठीक है। तो देखो भाई क्या क्या बन सकता है, आप लोग थोड़ा सा विचार करो इसके ऊपर, क्या क्या हम इसमें से शब्द बना सकते हैं। RBAE, क्या क्या शब्द बन सकता है इससे, ठीक है। अच्छा देखो भाई, क्या BEAR, बियर, बियर का मतलब होता है भालू। अब देखो ऑप्शनल वैल्यूज जो दी गई हैं हमें, मैक्सिमम ऑप्शन पर देखो 1 है, 2 है, 3 है और 1 भी नहीं है। तो देखो 1 ढूंढ लिया, ये कैंसिल हो गया, लेकिन अभी भी हम 3 के बीच में फंसे हैं। 3 के बीच में फंसे होने का मतलब ये है कि अगर हम 1 ढूंढ लेते हैं तब तो फिर एक और अगर ढूंढ लेते हैं, देखो 1 ढूंढा तो ये कैंसिल, एक और ढूंढ लें तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा फिर, लेकिन हम तब भी 2 के बीच में रहेंगे, तब भी क्या रहेंगे, हम 2 के बीच में रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि वास्तव में ये क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा टफ है। ये क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा कठिन है ना। अब कितना कठिन है भाई देख लेते हैं एक बार। क्या एक शब्द और बनेगा, BARE, बेयर। तो बेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, बेयर का मतलब होता है नंगा, ठीक है, बेयर का मतलब होता है नंगा, है ना। 2 मिल गए, अब 2 मिल गए अगर, तो हमारा ऑप्शन ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या कोई और इससे एक भी पॉसिबल है, ठीक है, इससे क्या एक भी पॉसिबल है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 2 इसका आंसर सही आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड सही हो जाएगा। शब्द कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। 7वां क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन पे हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि TSFI अक्षर दिए गए हैं और इन अक्षरों से कह रहा है कि अंग्रेजी के कुल कितने कैसे बनाए जा सकते हैं, सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक अक्षर का प्रयोग कितनी बार करना है, 1 बार करना है। कितनी बार करना है, 1 बार, ठीक है ना। अब आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, एक बार आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, बताने का प्रयास करिएगा। पहले आप लोग हल करेंगे, है ना, पहले हल करेंगे। अक्षर कौन कौन से दिए गए हैं, TSFI, ठीक है, TSFI ये लेटर दिए गए हैं हमें, और कह रहा है इनसे क्या होता है ना, कि इनसे कौन सा या कितने हमें अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें से अगर हम शब्द बनाएं तो क्या शब्द बन सकता है, FIST, फीस्ट, FIST, फीस्ट, ठीक, FIST, फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, क्या होता है, मुट्ठी। फीस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी, ऐसे पकड़ते हैं ना मुट्ठी, ठीक, ये फीस्ट का मतलब है मुट्ठी।
अब ये एक मिला तो एक भी नहीं वाला तो ये हो गया कैंसिल। ठीक, अब समस्या ये है क्या और भी कोई मिल सकता है? ठीक है, तो SIFT शिफ्ट, SIFT, SH नहीं है, ध्यान रखिएगा, SIFT है शिफ्ट। इसका मतलब होता है, शिफ्ट का मतलब होता है छानबीन करना। क्या होता है? छानबीन। ठीक है, छानबीन। कभी है ना, कभी भी किसी इंग्लिश में न्यूज देखो, ठीक है, तो वहाँ पे बताया जाता है शिफ्ट, शिफ्टिंग, है ना, द पुलिस मैन वर शिफ्टिंग दैट प्लेस, राइट। ठीक है, तो शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब क्या होता है? छानबीन करना। फीस्ट का मतलब होता है मुट्ठी, शिफ्ट का मतलब होता है क्या? छानबीन करना या छानबीन हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुल कितने मिल गए हमें? 2 मिल गए, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पर भाई थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको बनाए रखना होगा। ये जितने भी प्रश्न हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है, ये सब है ना, एक नहीं कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जितना भी पोर्शन इस टाइप का आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होगा, ठीक है, केवल एक बार प्रयोग करते हुए क्या करना है, कितने सार्थक शब्द जब जब बोलेगा, है ना, कुल कितने, तो हमेशा दिक्कत करेगा क्वेश्चन। ठीक है, कुल कितने बनाए जा सकते हैं, तो भाई कितने बना सकते हैं, तो आप लोगों के सामने हैं कि हम कुल कितने सार्थक शब्द बना सकते हैं। नॉर्मल्स देखो 4-4 लेटर दिया गया है, तब ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ये थोड़े से ज़्यादा दिए गए होते तो और दिक्कत करता, है ना। हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 8वां देखते हैं। DREO क्या दिया गया है अक्षर? DREO, DREO। ठीक है, DREO दिया गया है। ठीक है, अब बताओ भाई इससे कितने बनाए जा सकते हैं, इससे कितने बनाए जा सकते हैं DREO से। ठीक, तो इससे कौन कौन सा बन सकता है ना, आप लोग प्रयास कर सकते हैं इसको हल करने का एक बार। ठीक है, देखो भाई एक बार कोशिश करिएगा। ठीक है, RODE क्या ये बन सकता है? बताओ, RODE। अब कुछ के मन में ये आ रहा होगा कि सर देखो गलत बता रहे हैं। ठीक है, वो ROAD होता है, ROAD होता है। रोड इसको भी कहते हैं, रोड इसको भी कहते हैं। ठीक है, RODE ये होता है, रोड का मतलब सड़क। क्या होता है? सड़क। ठीक, और RODE रोड का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, चढ़ना। ठीक, चढ़ना। जैसे कोई भी बंदर पेड़ पर चढ़ता है, व्यक्ति पेड़ पर चढ़ता है। ठीक है, तो रोड का मतलब क्या होता है? चढ़ना होता है। रोड का मतलब क्या होता है? चढ़ना होता है। ठीक, और अगर आप लोग सही से इंग्लिश पढ़े होते, कब? 12th तक। ठीक है, तो इससे एक शब्द और बनेगा जो बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जनरली लैंग्वेज में। जो स्टूडेंट्स कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, अंग्रेजी माध्यम वाले, उन लोगों को ये ज़्यादा शब्द दिखाई देता है। ठीक है, बताओ भाई इससे क्या कोई शब्द एक और बना सकते हैं हम? ठीक, इससे कोई भी और एक शब्द बनाया जा सकता है, तो देख सकते हैं डोएर, DOEER। ठीक है, डोएर। ठीक है, DOEER डोएर होता है। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। ये कर्ता कौन होता है? काम करने वाला व्यक्ति। कौन होता है ये कर्ता? काम करने वाला। कर्ता कौन हो गया? काम करने वाला। ठीक, डोएर बोलते हैं कर्ता या काम करने वाला। ठीक है, जैसे एक होती है वर्ब, इंग्लिश जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक होती है मेन वर्ब। सुबह से शाम तक आप क्या करते हैं, वो सब मेन वर्ब, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, ये जितनी भी चीज़ें हैं सुबह से शाम तक और शाम से अगली सुबह तक आप जो कुछ भी करते हैं वो सब क्या है? वर्ब हैं। और उन वर्ब को जो भी पर्सन करेगा वो क्या होगा? कर्ता होगा, उसे ही डोएर कहते हैं। ठीक है, उसे ही डोएर कहते हैं। हमारा कितना शब्द मिल गया? 2 मिल गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2। ओके, ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किधर? 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने की तरफ? 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। ILME दिया गया है। क्या दिया गया है? ILME दिया गया है। आप लोग इसको ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, आप लोग इसको ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ILME
इसका आंसर क्या आएगा, ILME इसका आंसर क्या आएगा। कह रहा है ना कि कुल कितने शब्द अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं ILME अक्षरों का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो देखो इससे जब तुम ढूंढोगे तो देखो एक शब्द आपको मिलेगा MILE। ठीक है, MILE एक मिलेगा, जिसे हम लोग वैसे जनरली लैंग्वेज में कहते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट करते समय क्या बोलोगे, माइल। क्या बोलोगे, माइल। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मील कहते हैं। क्या कहते हैं, मील, है ना, बोलते हो मील का पत्थर। हाँ ठीक है, मील का पत्थर। ठीक, क्या होता है ना, 5 मील दूर हैं। ठीक, तो ये क्या है, मील, डिस्टेंस के लिए प्रयोग की जाती है यूनिट है, क्या है, मील है ना, 6 मील, 5 मील, इस तरीके से आता है। एक तो ये हो गया शब्द, क्या बन गया, मील बन गया। क्या और कोई भी शब्द पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है ना, खूब खाते रहते हो दिन भर। क्या, LIME लाइम, LIME क्या बन गया, लाइम, LIME लाइम। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, तो लाइम का मतलब होता है क्या, नींबू। लाइम का मतलब क्या होता है, नींबू होता है। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़े से क्या है, टफ हैं, थोड़े से टफ नहीं, इसमें बहुतों को तो बहुत कठिन लग रहे होंगे, है ना। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है इन प्रश्नों को। ठीक है, अभी ये सफ़र समाप्त नहीं है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, ये 9 तक हो गए हैं। अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर कितना होगा, इसके बाद जो करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, हम लिख रहे हैं, आप सभी लोग साथ में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 10th लिखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग लिखेंगे, 10th लिखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। ठीक, देखिएगा भाई, क्वेश्चन 10 क्या दिया गया है। ठीक, कह रहा है शब्द, ठीक, कह रहा है कि शब्द, क्वेश्चन 10 पे देखिएगा, कह रहा है कि शब्द CENTURIES शब्द सेंचुरीज के कह रहा है, शब्द सेंचुरीज के तीसरे, चौथे, 8वें तथा 9वें के तीसरे, चौथे, 8वें कितने, 9वें। कह रहा है कि शब्द सेंचुरीज के, CENTURIES शब्द सेंचुरीज के तीसरे, चौथे, 8वें तथा 9वें अक्षरों से 9वें, ठीक है, अक्षरों से यदि अंग्रेजी का कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का कह रहा है बाएं से, लेफ्ट से, उस शब्द का बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, तो उस शब्द का बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। कह रहा है यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं, यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर
तो उत्तर ए होगा, तो उत्तर ए होगा, तो उत्तर ए होगा। और तो उत्तर बनाया जा सकता है, तो उत्तर ए होगा। और यदि ऐसा कोई भी शब्द न बनाया जा सके, और यदि ऐसा कोई भी शब्द न बनाया जा सके तो उत्तर क्या होगा? जेड होगा। तो उत्तर जेड होगा। ठीक, ये पूरा प्रश्न है। हमें ऑप्शनल वैल्यूज हमें दी गई हैं। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन 4 ऑप्शनल वैल्यूज में हमें क्या क्या दिया गया है? तो हमारे पास ए, एन, टी और ई है। ए है, एन है, सॉरी ए, एन है और टी है और जेड है। ए, एन, टी और जेड ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम लोग अभी पीछे पढ़ रहे थे ना, ये क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें कुछ बदला नहीं है। वहाँ पे क्या था ना, हमें इंडिविजुअली लेटर दिए गए थे। ठीक है, हमें क्या था वहाँ पर? इंडिविजुअली लेटर दिए गए थे। यहाँ इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर शब्द देखो दे रखा है, एक पर्टिकुलर शब्द हमें यहाँ पे इसने दे रखा है। ठीक, एक विशेष शब्द दिया है और हमें बता दिया है कि इसका अक्षर कौन कौन सा लेना है। ठीक है, इसका अक्षर कौन कौन सा लेना है। ठीक है, तो इसका अक्षर कौन कौन सा लेना है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि इसके तीसरे, चौथे, 8वें तथा 9वें, देखो तीसरा और चौथा, तो तीसरे चौथे से हमें क्या मिल गया? एन मिल गया और टी मिल गया। ठीक है, तीसरा चौथा, फिर कह रहा है 8वां, 5, 6, 7, 8वां ये हो गया ई हो गया और क्या हो गया? एस, NTES। इससे कह रहा है अंग्रेजी का यदि एक अर्थपूर्ण शब्द बने, कह रहा कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, कह रहा कोई कितना बने? अगर एक बने तो उस शब्द का क्या बताना है? बाएं से दूसरा बताना है। अगर एक बने तो बाएं से दूसरा बताओ, और कह रहा है एक से ज्यादा बने तो उत्तर ए लगा दो, और कह रहा है एक भी ना बने तो उत्तर क्या दे दो? जेड दे दो। चलो प्रायोरिटी देखते हैं कि ऑप्शनल कैंसिल करते हैं हम लोग हैं। NETS, यहाँ से क्या शब्द बना सकते हैं आप लोग बता सकते हैं हमें? बताओ NETS क्या बनेगा? NEST, नेस्ट बन जाएगा क्या? घोंसला। क्या बनेगा? घोंसला। ठीक, अच्छा यहीं से SENT, सेंट का मतलब होता है प्रेषित। क्या होता है? प्रेषित है ना। जब मैसेज भेजते हो किसी को तो मैसेज सेंट होता है। मैसेज क्या होता है? सेंट होता है। सेंट को कहते हैं प्रेषित। ठीक, अब देखो हमें 2 ही मिल गए, 2 तो वैसे मिल गए, और 2 मिल गए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। मैक्सिमम ऑप्शन यही था, लेकिन आप लोग बता सकते हैं क्या कोई और शब्द बनेगा? तो NETS, नेट्स मतलब होता है जाल, ये भी हमारा आंसर एक सही हो जाएगा। एक शब्द ये भी बनेगा। तो हमने पॉसिबल आंसर्स लिख दिए हैं। ठीक है, क्योंकि कौन कौन से हो सकते हैं, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? ऑप्शनल वैल्यू में जाओगे अगर तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ए करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात? ठीक है, देखो भाई है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 10 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना? 10 है ना। ठीक, अब देखो इसी में और भी क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं ना। आप लोग उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब इसी में से देखते हैं कुछ चीज़ें हम लोग। ठीक है, इसी में से देखते हैं, अगली स्लाइड पे देख लेते हैं एक बार। जैसे इसी पे हम एक क्वेश्चन आपको और दे दें, पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 है। ठीक, लेकिन इसकी जो भाषा है, भाषा वो कैसी होगी? प्रश्न कितनी है? 10 की तरह होगी। कितनी होगी? 10 की तरह होगी, जो हम लोग पीछे करके आए हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरह होगी इसकी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की भाषा जो है वो 10 की तरह होगी। बस क्या है? शब्द बदला है, और दिया गया शब्द क्या है हमें?
जो शब्द दिया गया वो सेक्वेंशियल दिया, SEQUEN, SEQUEN, SEQUEN TIAL, सेक्वेंशियल दिया गया है शब्द, और कह रहा है इसके कितने, पहले, पांचवें, नवें और 10वें। इसके कह रहा है पहले, पांचवें, नवें और कितना कह रहा है, 10वें। पहले, पांचवें, नवें और कितना, 10वें। ठीक, पहले, पांचवें, नवें और 10वें। इन अक्षरों से कह रहा है अंग्रेजी के अगर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो बाएं से दूसरा बताओ, अगर एक से अधिक बनते हैं तो आंसर ए होगा हमारा, और अगर एक भी नहीं बनता है तो जेड होगा आंसर हमारा। ठीक है, देखो भाई इसके पहले, पांचवें और कितना, नवें तथा 10वें। पहला क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, तो देखो 3 4 5 ई हो जाएगा। और देखो नवा क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 3 और 3 6, 2 8 1 9, ए हो गया और 10वां एल हो गया। SEAL, ये लेटर्स निकल के हमारे आ गए हैं। ठीक है, अब इनसे अंग्रेजी के कह रहा है कि अगर एक बने तो बाएं से क्या बताना है, बाएं से दूसरा अक्षर बताओ क्या होगा, बाएं से दूसरा अक्षर बताओ क्या होगा। और कह रहा है कि अगर एक से अधिक बने, एक से अधिक बन जाए तो उत्तर ए बता दो। और कह रहा है एक भी ना बने, एक भी ना बने तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ये कंडीशंस हमें प्रश्न में दी गई, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमें दिया गया था। देखो तो इससे अगर निकाल लें तो ये बताओ SEAL, सील, SEAL सील, क्या शब्द बनेगा, सील। सील का मतलब क्या होगा, सील का मतलब होता है नाकाबंदी करना। ठीक, कहते हैं कि सीमाएं क्या कर दी गई हैं, सील कर दी गई हैं। तो सील का मतलब होता है नाकाबंदी करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नाकाबंदी करना। ठीक है, सील का मतलब होता है नाकाबंदी करना। एक शब्द और बनेगा क्या, SALE, सेल। सेल का मतलब होता है विक्रय, किसी चीज को बेचना। ठीक है, तो कितने मिल गए, 2 मिल गए, और 2 मिलेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ये ए सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 11 नंबर भी प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, ये शब्द में से चुने हुए अक्षर हैं। ठीक है, कितना है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ पाए होंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 12 आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक, कितना है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक, ये कितना है, 12 नंबर प्रश्न है। ठीक है, ये कितना है, 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, अब कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से केवल एक अक्षर जोड़ देने से प्रत्येक शब्द का अर्थ पूर्णतः बदल जाता है, वह अक्षर कौन सा है। ये जो हमें दिए गए हैं INCH, और क्या दिया गया है, EAR, फिर दिया है AIR, और क्या दिया है ALM, एल्म। ठीक है, एल्म है ना। इन सब के मीनिंग हैं, ये पहले से मीनिंगफुल शब्द हैं, ये शब्द पहले से क्या है, मीनिंगफुल हैं। इंच है, यूनिट दी गई है। ईयर कान है, एयर हवा है, ALM, एल्म का मतलब होता है दान। ठीक है, देखो ये ऑलरेडी मीनिंगफुल है। कह रहा है इनमें एक अक्षर लगा दो और इनका क्या हो जाएगा, अर्थ पूर्ण रूप से बदल जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से बदल जाएगा। क्या क्या दिया गया है हमें, ठीक, तो आई लगा दें अगर हम, तो IEAR, नहीं लगेगा। RINCH, रिंच, रियर। ठीक, और रेयर, और ठीक, तो यहाँ भी नहीं बनेगा। बी से होगा क्या, पी लगा के देखो एक बार, चेक करते हैं पी के साथ। हाँ, तो इसमें पी ही लगेगा। ठीक है, पी ही लगेगा, PINCH, PEAR, PAIR, PALM। पिंच क्या होता है, चिकोटी काटना, चिकोटी काटना। ठीक है, पिंच चिकोटी काटना। पियर, पियर का मतलब क्या होता है, नाशपाती, नाशपाती। पेयर का मतलब होता है जोड़ा या युग्म, जोड़ा या
युग्म होता है, और पाल्म होता है हथेली। क्या होती है? हथेली। और ये पाल्म एक पेड़ का भी नाम होता है, पाल्म ट्री होता है, पेड़ का भी नाम होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउट में है। पेड़ ये हमको लग रहा है चीड़ का या ताड़ का पेड़ होता है किसी चीज़ का। ठीक है, फिलहाल मीनिंग इसका ये भी है, एक हथेली भी होती है, और ये पाल्म एक पेड़ भी होता है, एक पेड़ होता है। इसका नाम हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है। ठीक है, नाम इसका कन्फ्यूजन में है, लेकिन ये सारे क्या है, मीनिंगफुल शब्द हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बहुत सारे बनेंगे, लेकिन ये प्रश्न हमेशा आसान रहेगा। ये प्रश्न ऐसा जब भी आएगा तब भी प्रश्न इजी ही रहेगा। क्यों रहेगा इजी? क्योंकि इसमें जब भी जितने ज़्यादा ये शब्द हमेशा दिए रहते हैं तो कोई ना कोई शब्द हमेशा पढ़ा हुआ मिल ही जाता है। ठीक है, तो हम लोगों का टॉपिक ये कंप्लीट है पूरा, है ना, वर्ड फॉर्मेशन का। ठीक, ये टॉपिक क्या है हमारी तरफ से, क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आज की क्लास के, और आज की क्लास भी आप लोगों को समझ में आई होगी। लेकिन अपेक्षाकृत अदर क्लासेस से थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन है ये, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसका। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हाँ, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से।